कलिकाल कल्पतरु प्रगट प्रभावी श्री शंखेश्वरा पार्श्वनाथाय नमः। नेनावा तीर्थमंडन श्री श्रेयांसनाथाय नमः। अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी ने नमः। श्रीमदात्मा कमल वीर दान प्रेम रामचंद्र महोदय मित्रानंद महाबल पुण्यपाल हेमभूषण सुरेश्वरेभ्यो नमः। बैठे हुए तमाम साधर्मिक भाइयों तथा बहनों को मेरा सादर प्रणाम। एक गरीब लड़का था, फटे टूटे कपड़े, झुपड़ी में रहने का, रोज जो मिले वो खाने का, उसे चलाने का, ये सब उसका रूटीन था। रोज उसके जो पालतू जानवर थे, गायों को सब चराने लेके जाने का, काम करने का, मेहनत करने की, मजूरी करने की, ये उसका जीवन था। एक दिन वो सब काम से थक कर नगर के बाहर एक बड़े से वट वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में आराम से सो गया था। हुआ ऐसा कि तभी वो देश का जो राजा था उसका देहांत हो गया था और उसको कोई बेटा नहीं था। तो अभी आगे राजा कौन बनेगा उसकी चिंता में सब खो गए थे। तभी मंत्रियों ने एक सुझाव दिया कि हाथी के सूंड में कलश रखते हैं, राजहस्ती के हाथ सूंड में, और राजहस्ती जिस किसी भी इंसान के ऊपर वो कलश को ढोल दे उसे हम अपना नया राजा बनाएंगे। घूमते 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 वो हाथी पूरा नगर घूम गया, पर उसने अभी तक कलश किसी के ऊपर नहीं ढोला। तब बाहर जाकर जो वो इंसान, वो गरीब इंसान उधर सोया था, उसको देखकर हाथी उसकी तरफ दौड़ा और जल्दी से जाकर उसके ऊपर पूरा कलश ढोल दिया। और बस उसी के बाद उस गरीब फटे टूटे कपड़े वाले इंसान का महान ऐसे महल में, बड़े से बड़े महलों में उसका राज्याभिषेक हुआ, उस पे मुगट चढ़ाया गया, ये हुआ वो हुआ, इसकी इतनी समृद्धि हो गई वो लड़के की। वो लड़का और कोई नहीं पर मैं ही हूं। कल जब मेरा आखिरी स्नान होगा वो मेरा ये राज्याभिषेक होगा, और जो मेरा मुंडन होगा वो मेरा राज तिलक होगा। गृहस्थावस्था का आज का ये गरीब रंग कल सवेरे ही संयम का महाराजा बन जाएगा। कितने दिनों से जब मैं मानसर के पास रहता था ना, तब ऐसे बहुत सारे विदाई समारंभ देखे मैंने। बहुत सारे दीक्षार्थी ऐसे स्पीच देते थे, बहुत सारे जो उनको बधाते थे, उनके माँ बाप को बधाते थे, ये था वो था। तब मैं हर बार सपने देखता था कि ऐसा दिन मेरा कब आएगा, ऐसा दिन मेरा कब आएगा। आज भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आज वो मेरा दिन आ गया है। उसका इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि उसको व्यक्त ही नहीं कर सकता कोई। कल सुबह मेरी एक प्यारी सी माता को छोड़कर, उसके गोद को छोड़कर 8 प्रवचन माताओं की गोद में एवं गुरु माता की गोद में जाऊंगा। एक पिता को छोड़कर धैर्य रूपी पिता को पाऊंगा, संयम रूपी भाई, क्षमा रूपी बहन एवं श्रमण क्रिया रूपी मेरा पूरा नया परिवार होगा। एक ही जन्म में 2 बार जन्म लेने का महासौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। बस अभी तो कुछ ही पलों की देर है, फिर रजोवरण आत्मा आते ही मुझे कितने विशेषण लग जाएंगे। यति, श्रमण, दीक्षित, साधु, कोई कॉलेजियन को कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी में से कोई डिग्री मिल जाती हो तो उसको कितना आनंद होता है, और मुझे तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट प्रभुवीर से ही ये सब डिग्रियां मिलने जा रही है, तो मुझे कितना आनंद होगा। आज की जो अंतिम जो स्पीच होती है उसमें बस केवल सबके उपकारों का ही वर्णन करने का होता है।
मेरा जो पूरा लाइफ हिस्ट्री आज अभी तक का सब जो मैं अगर बताता ना तो उसमें इतना मजा नहीं आता, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा मेरी माँ जानती है। इतना विस्तार से मेरा लाइफ हिस्ट्री को जो मेरी मम्मी ने वर्णन किया है, बहुत अच्छा था। उसमें जहां जहां भी मेरे मम्मी के उपकार है, आज यहां तक मैं पहुंच पाया तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मम्मी के उपकार से। छोटे से लेके आज तक मेरी हर इच्छा, हर अच्छी इच्छा को पूरी करने की कोशिश मम्मी ने की। मुझे कुछ भी चाहिए होता ना तो मैं सिर्फ मम्मी को कहता, और फिर उसको आगे कैसे लेके जाना, क्या करना, सब मम्मी को सोचने का होता था। हर संडे को, जैसे ये लोग ने कहा ना, इतने झगड़े होते थे पिक्चर कौन से देखने जाने का, ये वो, पर हर बार मम्मी वही करती थी जो मुझे अच्छा लगता था। मम्मी वही डिसीजन लेती थी। चारों की अलग अलग राय होती थी। ईशा अलग पिक्चर बोलती थी, पापा अलग पिक्चर बोलते थे, मम्मी का भी अलग चॉइस था, पर हर बार जो चॉइस मेरा होता था ना, वही सबको जाना पड़ता। इतना अटैचमेंट, इतना लगाव मम्मी का मेरे ऊपर था। आज जैसे आप सबको आश्चर्य लगता है ना कि अभी सब बोल के गए पहले ऐसा था, अभी ऐसा कैसे हो गया, इतना आश्चर्य है। आज मुझे खुद को इतना आश्चर्य हो रहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे दीक्षा के लिए हाँ कर दी है। अनबिलीवेबल था मेरे लिए जब मैं सावरकुंडला से दीक्षा का भाव लेके घर पे आया था मम्मी को मनाने के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सिर्फ ये गाथा बोलूंगा और मेरी मम्मी मान जाएगी, क्योंकि मुझे पता था मेरी मम्मी को मुझ पर कितना है। मुझे पल पल इतना ही मन में था कि मैं बाकी सबको तो कैसे भी मना लूंगा, पर मेरी मम्मी को मैं कभी नहीं मना पाऊंगा। और वही काम मैं सिर्फ आधे घंटे में कर पाया, वही काम मैं सिर्फ आधे घंटे में कर पाया। और फिर मम्मी को बनाने के बाद मुझे एक जन को भी मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब मम्मी ने किया, सब कुछ मम्मी ने किया। इसलिए आज वो मम्मी की जिद थी तो मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूँ। इसलिए मम्मी के जितने, अभी मैं कुछ भी बोलना चालू करूँ ना, जितना कुछ भी बोलूँ, सब 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 कुछ कम है। उसके बाद मेरे पापा कि जिन्होंने बचपन से मुझे व्याख्यान लेके जाना, चढ़ावे दिलवाना, वो सब किया, सब बहुत सारे उपकार किए। मेरे को कोई भी चढ़ावा चाहिए होता था वो सब दिलवाया था, और आगे बढ़कर दीक्षा के लिए भी रोका नहीं, ये सब किया। ऐसे जैसे आजकल की पापा, आजकल के मम्मी को कैसा शौक होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे पैसे कमा कर देगा, मेरी सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, मेरे साथ घूमेगा। पापा को भी सपने होते कि मेरा बिजनेस संभालेगा, ये करेगा, वो करेगा। क्या ऐसे सपने मेरे मम्मी पापा को नहीं थे? थे, जरूर थे, पर सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छा के लिए और मेरे आत्मा के कल्याण के लिए जिन्होंने मुझे आज इस पंथ पर जाने के लिए अनुग्रह दी है, उनका उपकार मैं जितना जितना मानूं उतना कम है। उसके बाद आज जिस महापुरुष की वजह से दीक्षा का इतना डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है कि 102 साल पहले जिस महापुरुष की दीक्षा हुई थी, 102 साल पहले जब उनकी दीक्षा हुई थी ना, तब न कोई चढ़ावे थे, न कोई विदाई समारोह थे, न कोई अष्टांगिका महोत्सव थे, न कोई संगीतकार थे, न कोई रंगोली वाले थे, न कोई रचना मंडप थी, न कोई उद्यापन था, न कोई आचार्य महाशय की भी निष्ठा थी, और न कोई देखने वाले लोग थे, न कोई तैयारी थी, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जब उन्होंने दीक्षा ली। और आज जब मुझ जैसा कोई दीक्षार्थी दीक्षा ले रहा है, उनके परिवार में से भी कोई भी हाजिर नहीं था उनके सिवाय। और आज जब 102 साल बाद हम जैसे लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, तब परिवार का कोई एकदम कोई एकदम अनलकी इंसान ही ऐसा होता है कि जो दीक्षा पे नहीं आता है। तो इतना ग्रैंड फर्क उन्होंने इस दीक्षा को इस स्टेज पर लाके बताया। क्या उन्होंने जिंदगी जीकर बताई है कि जिस दीक्षा की हालत 102 साल पहले ऐसी थी, आज उसी दीक्षा की हालत आप सबके सामने कैसी है। और वो अगर किसी ने भी लाई हो तो वो वही थे, जैन शासन शिरताज, दीक्षा युग प्रवर्तक, व्याख्यान वाचस्पति, सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज।
आज इतना गर्व हो रहा है मुझे कि जिस महापुरुष ने हम जैसे दीक्षार्थी ठाट पाट से सभी के आशीर्वाद के साथ दीक्षा ले सके, ऐसा मार्ग खुला रखा, उन्हीं महापुरुष के समुदाय में शामिल होने का सौभाग्य मेरा है। आज मैं वो सूर्य राम के चरणों में वंदनावली करते हुए एक ही विनती करता हूँ कि आज जब मैं आपके समुदाय में शामिल होने जा रहा हूँ तो जिंदगी भर आपके समुदाय का नाम मैं हमेशा ऊंचा रख सकूं और आपके नाम को शोभा दे, ऐसा ही काम करता रहूं। ऐसे आशीर्वाद आज आप जहां कहीं भी हो वहां से मुझे देना। उसके बाद आज सब है, सब लोग हैं दीक्षा, पर सिर्फ जिसकी कमी मुझे महसूस हो रही है, ऐसे जिनके पास 3 साल रहकर मैंने संयम जीवन की तालीम ली, जिनकी वाचना सुनकर मेरा वैराग्य का भाव इतना दृढ़ हुआ, ऐसे सरल स्वभावी एकदम प्रशांत मूर्ति वात्सल्य महोदधि आचार्य भगवान श्रीमद विजय महाबलेश्वर जी महाराजा और उनके पट्टधर रत्न सुविशाल गच्छाधिपति 1400 से भी अधिक साधु साध्वी के गच्छ नेता, ऐसे मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान श्रीमद विजय पुण्यपाल सुरेश्वर जी महाराजा का इतना उपकार है कि मैं मानूं उतना कम है। आज जो ये लोग बोलते हैं ना, ये पहले ऐसा था अभी ऐसा है, पर मैं हुआ कैसे, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? तो वो यही महापुरुषों का था कि जिन्होंने मुझ जैसे संसार के आशिक को आज इस काबिल बनाया। आज वो भले इधर नहीं हो, कहीं और हो, पर आज दिल से वो इधर ही है और मेरे लिए तो वो इधर ही है। इसलिए मैं आज उनके चरणों में इतने खास वंदन करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप भले दूर हो पर अंदर से हमेशा मेरे पास रहकर कल के दिन मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा आपका नाम उज्जवल रख सकूं। उसके बाद 3.5 साल में जब रहता था, तब कभी मेरा कोई दूसरे मनुष्य के साथ झगड़ा हो जाए या कभी मेरी कोई भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो, कभी भी कुछ भी दिल में कहना का हो, कुछ भी बातें करनी हो पर्सनल, तब मैं हमेशा जिसके पास जाता था, हमेशा जिसकी गोद में जाकर मैं मेरी माँ का भी गोद भूल चुका था। ऐसे मेरे बहुत उपकारी थे, मेरे बहुत उपकारी कि जिनकी गोद को पाकर आज मेरा भी मेरी माँ के प्रति इतना लगाव है ना, था मतलब कि वो मैं भी छोड़ पाया हूँ, तो वो मुझे आगे इतना अच्छा किसी का गोद मिला है तभी। और वो जिसका गोद मिला है वो है गुरु आज्ञा आराधक आचार्य भगवान श्रीमद विजय वज्रभूषण सुरेश्वर जी महाराजा का। हर पल उन्होंने मुझे हर काम में सहाय किए। उसके बाद आगे मुझे क्या पढ़ना, मेरी ट्रेनिंग कैसे होगी, मैं अभी क्या पढ़ूं क्या नहीं करूं, सब मैं जिसको पूछकर करता था, जिसके पास ही रहना मुझे अच्छा लगता था, हमेशा जिसका मेरे ऊपर बहुत 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 उपकार रहेगा। आज मैं जब पहली बार सावरकुंडला रहने गया था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि जब तू घर जाएगा ना, तब एक बार आँख का टेस्ट करवा लेना। मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मुझे तो कोई आँख में तकलीफ ही नहीं थी। उसके बाद जब घर पे जाकर टेस्ट कराया ना, तब पता चला, डॉक्टर ने बोला कि तेरे को 3 साल से लेफ्ट आई में 4.5 नंबर है। 3 साल से लेफ्ट आई में 4.5 नंबर है, और अभी अगर 3-4 महीने तूने लेट किया होता तो तेरी लेफ्ट आई पूरी मुड़ जाती और फिर उसकी कोई गारंटी भी नहीं रहती। मतलब आज उन्होंने ऐसा क्या देखा, और मैं तब आंख बताने गया तो आज मेरी आंख इतनी वो है। तभी अगर मैं वो बताने नहीं गया होता डॉक्टर को तो कितना लेट हो जाता था। 3 साल से वो नंबर थे, फिर भी कोई राइट आई की इतनी पावर था कि पता ही नहीं चला। और वो उन्होंने पता नहीं कैसे उनका वाक्य फल गया और ये पता चला, और मैं आज इतनी आंख मेरी अच्छी है अभी। इसलिए मैं हमेशा मेरी बातें जिससे करता था, हमेशा मेरा सबसे ज़्यादा लगाव जिसके प्रति था, मेरे एकदम करीब के जो थे, ऐसे परम पूज्य मुनिराज नंदीभूषण विजय जी महाराज साहब का उपकार मैं जितना मानूं उतना कम है। आज
उसके बाद मेरे प्रदादी जी भी आज उनकी भी याद आती है। आज वो जहाँ कहीं भी हो, आज अगर वो इधर होते तो उनको भी बहुत खुशी होती कि उनका पड़पोता दीक्षा लेने जा रहा है। पर आज वो जहाँ कहीं भी हो, वहाँ से मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं उनका नाम उज्जवल कर सकूं। आज मुझे गर्व है कि मेरी दीक्षा को देखने के लिए मेरे परदादा जी भी उपस्थित है। उनका बहुत उपकार है और उनसे मैं बहुत सारे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। उसके बाद मेरे दादा दादी जी, दादी तो स्पेशल, मतलब कभी मेरा नाम आता है तो डायरेक्ट रोना आ जाता है। दादाजी दादी जी, इतना प्यार इतना वात्सल्य है उनका। आज उनके चरणों में, उनका उपकार भी जितना मानूं उतना कम है। उनके चरणों में आज बहुत वंदन करता हूँ और एक ही दादी से कहना चाहता हूँ कि आज आपका पोता जब मोह राजा के सामने लड़ाई लड़ने जा रहा है, तब आप उसको रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए एकदम अच्छे से विदाई करो, ताकि वो जाके अपनी मंजिल और अपने विजय को प्राप्त कर सके। उसके बाद जिनके साथ मेरा पूरा बचपन था वो सब आपने सुना। ऐसे मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी हमेशा जिन्होंने मेरा साथ दिया। घर पे मेरा और बड़ी मम्मी का एकदम बरोबर था कि मेरे घर में मैं बड़ा था, उनके घर में भी वो बड़े थे। तो कभी भी कुछ भी आइटम बनाने में आती ना, तो वो बोलते तू पहले मत खाना, तो फिर सब फटाफट खत्म हो जाएगा। इतने हंसी मजाक, खेलने कूदना सब मैंने बड़ी मम्मी बड़े पापा के साथ किया। आज मैं निकलते वक्त विदाई में आज उन सब से, ऋषभ और विदित, जिनके साथ हमेशा मैं खेला हूँ बचपन में, सब बातें की है, ये है वो है, आज मैं इधर जा रहा हूँ तो आप मेरे जाने के बाद मेरी याद में मैं जिस भगवान के भरोसे जा रहा हूँ, जिस भगवान के आज्ञा को पालन करने के लिए जा रहा हूँ, उस भगवान का हमेशा आप स्पर्श करना और मेरे लिए प्रार्थना करना, यही आशा रखता हूँ। और मैं खास मेरे बड़े पापा को कहना चाहता हूँ, क्या कभी आप जब क्रिकेट मैच देखने जाते होंगे ना, तब जब कड़ी धूप में बैट्समैन खेलने आता है, तब आप ऐसा नहीं सोचते कि बेचारा कितने धूप में खड़ा रहेगा, इसको कितना भागना पड़ेगा, इसको कितने फास्ट बॉल्स को सामना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं सोचता। सब है ना, उसकी बैटिंग देखने में इतने बेताब हो जाते हैं ना कि ये सब बाकी के पॉइंट्स ऑफ व्यू कोई सोचता ही नहीं है। बस वैसे ही आज के बाद मैं जो भी कष्ट सहन करने जा रहा हूँ, वो मेरे आत्मा के कल्याण के लिए सहन करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद आप मेरे ये सब कष्टों की वजह से या मेरे जाने की वजह से रो मत, बल्कि ऐसे अच्छे दिल से आशीर्वाद दो कि आगे जाके मैं 4 और 6 ही मारता रहूं। और मेरा पूरा परिवार, सब 5 दादा, उनका बहुत ही उपकार है कि जिन्होंने सम्मति देकर इतना बड़ा उपकार किया है। प्रकाश काका, जयंती काका, सबने हमेशा मेरे मन की सब इच्छाएं पूरी की। आज इतना बड़ा महोत्सव, कभी भी मैंने जो प्रोग्राम्स मेरी इच्छा थी वो रखने के लिए कभी ना नहीं बोला। आज वो सब इतने सारे प्रोग्राम्स हुए तो मैं परमात्मा से इतना कनेक्ट हो पाया, तो उसमें भी इन्होंने हाँ बोली और आज इतना उतना उमंग है उनका। तो आज इतना अच्छा उन्होंने किया और जयंती काका ने जो मेहनत की है उसके लिए मैं उनका बहुत 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 उपकारी रहूँगा। और ईशा, जो ईशा ने सब कहा, मेरे साथ खेलना कूदना झगड़ा मस्ती सबसे ज्यादा ईशा के साथ। मुहूर्त निकलने के बाद भी पूजा मंदिर में मैं करता था, तो बाकी का सब अवेरना, बटवा पैक करना, चेन संभालना, कपड़े फोल्ड करना, हर काम में सब में ईशा ने हेल्प किया है। सब में ईशा ने इतना हेल्प किया है, बहुत ही हेल्प किया है। और मैं आज ईशा के लिए इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो, बस। उसके बाद आपने सुना कि 4 दिन रात को खाने की छूट थी।
पर एक बात है कि वैकेशन में जब चेन्नई जाते थे ना, तब ऐसा कुछ नहीं था। तब तो बस रात को खाओ, ये करो वो करो। मेरे तीनों मामा के साथ चेन्नई में मैंने जितने मौज और वो सब किया है, वो तो कभी मतलब अहमदाबाद में कहीं पे भी नहीं किया, क्योंकि एक बच्चा मामा के घर पे इतना खुला हो सकता है। इसलिए मेरे तीनों मामा का भी मेरे पे बहुत ही उपकार है कि जिन्होंने इतना सम्मति मतलब इतना मुझे प्रोत्साहित किया और कभी मुझे इस मार्ग पर जाने के लिए ना नहीं कहा। ऐसे मेरे तीनों मामा का भी बहुत 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 उपकार है। उसके बाद मेरे नानो साहब और नानी साहब, मेरे को मुहूर्त निकला ना, उसके बाद इतनी इच्छा थी, इतनी मतलब इतने सारे जगह जाने की इच्छा थी ना, कि मम्मी बोल रही थी कि तेरा इतना सारा लिस्ट है, तुम कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे, तेरे को पूरा करना हो ना तो तेरे 12 महीने के बाद का ही मुहूर्त निकाल, ये मुहूर्त मत निकाल। तो मैंने कहा कि ऐसा तो अभी हो नहीं सकता, तो अभी जितना टाइम है उतने में अपन करते हैं। तो उतने में हम लोग जितना फास्ट, अब सुबह 8 बजे पूजा के कपड़े पहनते थे तो शाम को 5:30 बजे पूजा के कपड़े उतारते थे। इतना फास्ट हमने हर दिन जितने हो सके उतने तीर्थ नानो सा ने साथ में रहकर जो करवाए। कभी कभी तो उनके आमिल होते थे ना, वो भी सिर्फ 2 द्रव्य से उनको करने पड़ते थे हमारे यात्रा की वजह से। इतना सब नानो सा ने किया और लास्ट में मेरे सब कल्याणक भूमि हो गए थे, खाली एक धर्मनाथ भगवान का कल्याणक भूमि रत्नपुरी बाकी था। वो भी लास्ट के दिनों में मुझे मन हुआ कि एक बार बस उधर भी जाके ही आना है, कुछ भी हो जाए उधर तो जाना ही है मुझे एक बार, ताकि मेरे सब भगवान के हर कल्याण भूमि का स्पर्श हो जाए। तो मैं स्पेशली नानो सा ने मेरे लिए मतलब तुरंत तभी के तभी फ्लाइट में मेरे साथ आए 2 दिन और वो सब मेरे को यात्रा कराई। उसका उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि आज मेरे मम्मी ने, नानो सा ने, पापा ने, सबने मेरी जो इतने दर्शन करने की दीक्षा से पहले इतने परमात्मा के आशीर्वाद लेने की जो इच्छा थी वो आज पूरी की। उसका आनंद मुझे आज बहुत है। कभी कॉलेज में आगे पास होने के लिए ना 75-80% इतना हो तो चलता है, और भी किसी कोई और किसी क्षेत्र में भी कम परसेंटेज में भी कभी कभी पास हो सकते हैं। पर दीक्षा के बाद ये समर्पण और श्रद्धा का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें 99% भी तुम लाओ फिर भी तुम फेल हो, 100% ही चाहिए। भगवान की 99 बात कही हुई तुम मानो और एक बात न मानो तो वो भी फेल है। गुरु के 99 बात मानो और एक बात न मानो वो भी फेल है। तो बस कल से जब मेरे हाथ में रजोवरण आएगा तब 100% श्रद्धा मुझ में आए, 100% गुरु समर्पण मुझ में आए, ऐसे ही आशीर्वाद की कामना मैं आपके पास रखता हूँ। सब लोग मुझे कहते हैं कि जिस भावना से निकल रहा है उसी भावना से आगे जीवन पर्यंत अपना जिंदगी जीना। तो उसी भावना से अगर मुझे मेरी पूरी जिंदगी चाहिए तो कल का मेरा भावोल्लास एकदम उच्च कोटि का होना चाहिए, एकदम हाई होना चाहिए। तो मैं आप सबसे खास विनती करता हूँ कि आप अपने बेटे को एक मोहराजा के सामने जब युद्ध करने के लिए भेज रहे हो, एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए भेज रहे हो, तो आप शोक में आतुर होकर या इतना रोध होकर नहीं, बल्कि हंसते मुख से आपके इतने आशीर्वाद देकर मुझे भेजना ना कि मेरा वो भावोल्लास हमेशा टका ही रहे। वो आपके आशीर्वाद ही होंगे कि जो मेरे भावोल्लास को टका सकते हैं। बाकी आप इतना रो, ये सब करो, वो ये टाइम पे अच्छा नहीं है। ये टाइम पे तो आपको खुल के मुझे आशीर्वाद देना है कि जा तू तेरी जंग लड़के आना वापस, ये करना आपको। जैसे कोई बैट्समैन को इच्छा होती है कि मेरा परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाए, बिजनेसमैन की इच्छा होती है कि मेरा टर्नओवर भी अच्छा होता जाए, वैसे मेरी भी इच्छा है कि कल से मेरे जो भाव होंगे वो दिन प्रतिदिन नहीं परंतु पल और पल से बढ़ते ही जाए और बढ़ते ही जाए। तो मैं मेरे भावों को हमेशा बढ़ाता रहूं, ऐसे आशीर्वाद आप सबको मुझे देने हैं। इसलिए वो आशीर्वाद देने में आप कभी भी कमी मत रखना। और आज की मम्मी ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं
कि कभी वाटर पार्क के, कभी होटल के, कभी मूवी, हर जगह लेकर गई, पर साथ में ये भी बताया कि ये सब गलत है, ये सब गलत है और सही सिर्फ वो है, इतना भी बताया सब। आज के काल में मैं सब दूसरे माता को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना 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 पुण्यशाली हूँ कि आज मुझे ऐसी माता मिली कि जो मुझे इस मार्ग पर सपोर्ट करती है। सच्ची में मैं मेरी माँ के लिए कुछ भी आगे बोल सकूँ, अभी कुछ भी आगे बोल सकूँ, ऐसा परिस्थिति नहीं है। बाकी वंडरफुल है बस। उसके बाद आज का दिन है मेरे क्षमापन का अंतिम दिन। तो मैं मेरे 16 सालों में सबसे पहले अरिहंत परमात्मा की क्षमा याचना करता हूँ कि आपकी पूजा करने में 16 सालों में कभी भी मेरे से कोई भी आशातना या कोई भी भूल चूक हुई हो तो खास मिच्छामि दुक्कडम। उसके बाद सिद्ध भगवंतों की कि जिनके प्रभाव से मैं आज निगोद से बाहर निकल कर इधर तक पहुंचा हूँ, ऐसे सिद्ध भगवंतों की भी कभी भी मेरे से आशात न हुई हो जाने अनजाने में, तो खास मिच्छामि दुक्कडम। उसके बाद आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, सभी का विनय किया मैंने 16 साल में। जितनी भी गुरु भक्ति की, द्रव्य से भक्ति की, वो सब द्रव्य भक्ति में कभी भी कोई भी गुरु भगवंत की आशातना या कुछ भी हुआ हो तो वो सबको भी मैं तहे दिल से इधर से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। उसके बाद नंबर आता है मेरे माता पिता। आज जितना विनय मुझे मेरे माता पिता का करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पाया हूँ, उसका मुझे बहुत 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 कम है। मैं मेरे माता पिता को मतलब मैं मेरे माता पिता से बहुत कभी कभी जोर से भी बोला हूँ, कभी कभी माना नहीं है, बहुत सारा किया। ये बात है, इसने तो वो किया है जो कोई न कर सके। उल्टा मैंने इसे कभी डांटा होगा, कभी कभार मारा भी है। आज मैं इससे माफी मांगती हूँ। और भले कल हम लोग अलग हो रहे हैं, पर रात को जब आप आकाश को देखेंगे ना तो चांद और तारा हमेशा हमेशा साथ रहेगा। हमारी जोड़ी कभी नहीं टूटने वाली है, कभी नहीं। इसलिए मैं आज मेरे माता पिता का किस रीत से मिच्छामि दुक्कडम करूँ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर बहुत बहुत अंतर से इतना मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ कि मैंने आपका बहुत ही अभिनय किया है, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई अभिनय नहीं किया है। आई एम रियली प्राउड टू हैव यू एज अ सन। मुझे बहुत गर्व है कि तू मेरा लड़का है। उसके बाद मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ऋषभ, विदित, जिनके साथ मैंने पूरे 16 साल के बचपन में बिताए। मेरे कोई भी बात से कभी भी किसी को भी मन दुख हुआ हो, दादो सा, दादी सा को, सबको मैं खास मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। उसके बाद मेरे 5 दादा, मेरा पूरा परिवार। आज मैं इतना मेरे को भावना का शौक था, मैं कभी कभी भावना लंबी भी चलाता था, कभी कभी मेरे चॉइस के संगीतकार थे वो किसी और को पसंद भी नहीं आए होंगे, किसी और को बोल भी मार रहा होगा। इसके लिए मैं वो सब के लिए आज 8 दिन में या 16 साल में कभी भी मेरी वजह से आपको कोई भी झगड़ा करना पड़ा हो, मेरी वजह से आपको कोई भी मन दुख हुआ हो या मेरी वजह से आपको कोई भी ठेस पहुंची हो, तो मेरे सब दादा को, काका को, परिवार वाले को, सबको खास दिल से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ सबको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज सब इतने सारे जन, परिवार वाले सब इतने सारे दीक्षा पे आए हो, इतने उमंग सबका मैंने देखा, जबरदस्त उमंग है, नाचने का, कूदने का, धूम मचाने का, सबका दीक्षा में इतना सबका उमंग है। आप इधर आए और कल दीक्षा के बाद सब चले जाओगे, लेके क्या जाओगे? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज देना चाहता हूँ, न कोई रात्रि भोजन त्याग, न कोई कंदमूल त्याग, न कोई रोज पूजा, न कोई नौकरसी, ऐसा सब कुछ नहीं। सिर्फ एक ही चीज मेरे हर परिवार वाला इधर से लेके जाए ना, इतना ही मैं चाहता हूँ, और वो सिर्फ इतना ही है। हर एक जन इधर से अगर मेरी तरफ से लेके जाए तो बहुत ही अच्छा होगा कि आज के बाद, ये दीक्षा देखने के बाद, आप किसी की भी दीक्षा की भावना होगी तो उसे कभी भी रोकोगे नहीं, बल्कि उसका सपोर्ट करोगे। बस इतना ही लेके जाओ।
उसके बाद मैं मेरे नैना और नगर का सबका खास आभारी हूँ और सबसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आपके गांव के लड़के को आशीर्वाद देना और आपके गांव का नाम अच्छा रख सके, ऐसे आशीर्वाद देना। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पहले विनीत भाई ने गाना गाया था कि खुश रहना, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं तो उधर खुश ही रहने वाला हूँ, क्योंकि उधर दुख आए ना, ऐसा एक भी कारण ही नहीं है। दुखी अगर हो तो आप लोग हो, और जिस दिन आपको पता चल जाए कि सच्चा सुख जो मुझे चाहिए, क्वालिटी सुख, हैप्पीनेस परमानेंट जो मुझे चाहिए वो मेरी जिंदगी में नहीं है, उधर ही है, वो जिस दिन आपको भी पता चल जाए, उस दिन आप भी ये सब दुख छोड़कर खुशी की जिंदगी जीने आना। जीना के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो नीचे मेरी आप सबसे ये विनती है कि जो ध्रुव ने कहा ना कि उसकी दीक्षा देखने के बाद ऐसी इच्छा रखना, मैं चाहूंगी कि कल जब ध्रुव की दीक्षा हो इस मंडप पर, जैसे आप सब बैठे हो ना वैसे बैठे रहना, कोई भी स्टेज के ऊपर मत आना, ताकि हर एक जन ध्रुव को क्रिया करते हुए बहुत ही आनंद पूर्वक देख सके। लोग कहते हैं मारवाड़ियों में व्यवस्था नहीं होती है, भीड़ भाड़ होती है, हमको ये साबित करना है कि हम लोग भी शांति से दीक्षा देख सकते हैं। पूरा परिवार भी इधर नीचे ही बैठेगा, मंच के ऊपर सिर्फ ध्रुव रहेगा और हर एक जन ध्रुव को प्रस्थान करते हुए उसकी हर एक क्रिया को देखेगा, भले कितना भी बड़ा मंच हो। पर मेरी एक ही विनती है, सब लोग नीचे ही बैठेंगे ताकि ध्रुव को भरपूर आशीर्वाद दे सके, और यही एक माँ की विनती है।